So, see in Apollonius theorem, in triangle PQR, S is the midpoint. अब ये बहुत ही important statement है. S is midpoint of side QR. मैंने इसको important क्यों कहा? Because ये indicate करता है कि there is a median. ट्रायंगल को ये PS is median, तो हम यहाँ indicate कर देंगे इसको. सो अपोलिनियस थ्योरम हमें कब लगाना है, इसका ये एक जैसा हम पाइथागोरस थ्योरम कब लगाते हैं, व्हेन वी फाइंड अ राइट एंगल इन द ट्रायंगल. ओके, सो जब हमें 90 डिग्री एंगल दिखता है तभी इट इज एलिजिबल, दैट ट्रायंगल इज एलिजिबल फॉर पाइथागोरियन थ्योरम. ओके, वैसे ही अगर अपोलिनियस लगाना है तो इट मस्ट हैव अ मीडियन. उस ट्रायंगल को एक मीडियन होना बहुत जरूरी होता है. हाँ, ये मेरा सेंटेंस ध्यान में रखो. हाँ, बिकॉज बहुत बार क्या होता है, सिमिलर ऐसा दिया जाता है कि ये पीएस तो है बट दैट इज नॉट मीडियन. ये यस कहीं तो भी क्यू के नजदीक या आर के नजदीक होता है और वहां स्पेसिफाई होता है, लेकिन हमें फिगर दिखने में ऐसी ही दिखती है तो हम डायरेक्ट अपोलिनियस शुरू कर देते हैं वहां पर, तो वो वहां गलत होने के चांस है. तो ये जो सेंटेंस है मीडियन का कि एस इज अ मिड पॉइंट ऑफ बेस क्यू आर, बराबर है, तो ये क्यू आर का एस इज मिड पॉइंट ये इंडिकेट करता है कि दिस पी एस इज डेफिनेटली अ मीडियन. ओके, एंड वही केस में हम ये अपोलिनियस थ्योरम जब मीडियन दिया होगा उसी केस में हम ये अपोलिनियस थ्योरम लगा सकते हैं. तो यहाँ पर हम थ्योरम के लिए गिवन लिख देते हैं. सो व्हाट इज आवर गिवन? गिवन इज इन ट्रायंगल पी क्यू आर एस इज द मीडियन, सॉरी मिड पॉइंट, एस इज द मिड पॉइंट ऑफ QR. QR क्या है? QR is the base. So therefore PS is a median. और क्या किया है, और हमें कंस्ट्रक्शन भी हमने यहाँ किया है, दैट इज PT हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. ओके, तो पहले हम लिखेंगे टू प्रूव, पहले लिखेंगे टू प्रूव. तो प्रूव में लिखेंगे कि ये जो स्टेटमेंट दिया है PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, सो बेस को छोड़ के बचे हुए दो साइड के स्क्वायर की सम. देखो मेरा ये स्टेटमेंट है ना, ये दिल ही दिल में दोहराना और सोचना ऐसा कि बेस क्या है QR, इसको छोड़ के दो साइड कौन सी बची, दैट इज PQ एंड PR. इन दोनों के स्क्वायर की सम इज इक्वल टू ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ मीडियन. अब मीडियन कौन सी है, PS. ओके, प्लस ट्वाइस द सेक्शन, ये जो बेस का मीडियन की वजह से दो सेक्शन बने, एक बना है QS और दूसरा बना है SR, दोनों इक्वल सेक्शन है, तो दोनों में से किसी को भी हम ले सकते हैं. तो यहाँ पर उन्होंने वन ऑफ द सेक्शन लिया है QS एंड उसका स्क्वायर. तो ध्यान में रखने के लिए अपोलिनियस थ्योरम बहुत ही आसान है कि बेस को छोड़ के बचे हुए दो साइड के स्क्वायर की सम इज इक्वल टू ट्वाइस मीडियन स्क्वायर प्लस ट्वाइस वन ऑफ द सेक्शन स्क्वायर. समझ में, सेक्शन ऑफ बेस स्क्वायर. ओके, तो सेक्शन जो बेस का है उसका स्क्वायर करना है. ओके, ये हो गया हमारा टू प्रूव. अब लिखते हैं कंस्ट्रक्शन. क्या है कंस्ट्रक्शन? बिकॉज कंस्ट्रक्शन किए बगैर इसको सॉल्व करना इज इम्पॉसिबल. तो कंस्ट्रक्शन क्या करना है, ड्रॉ PT परपेंडिकुलर टू बेस QR. ओके, क्या करना है, ड्रॉ PT परपेंडिकुलर टू बेस QR. ये हमारा कंस्ट्रक्शन है. सच दैट Q डैश S डैश T डैश R, तो ये सारे कोलिनियर होंगे एंड द पॉइंट ST विल बी इन बिटवीन Q एंड R. ओके, तो इस तरीके से हमें ये समझना होगा. सो दिस इज आवर कंस्ट्रक्शन. नाउ वी विल गो फॉर प्रूफ. अब प्रूफ में देखो, अब इसके पहले हमने इससे रिलेटेड हमने क्या सीखा, तो हमने एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम सीखा. वो दो थ्योरम का हमें इसमें इस्तेमाल करना है. देखो आपके बुक में इसी तरह दिया है कि पहले प्रिलिमिनरी जो
थ्योरम है वो दिए, और उसके ऊपर जो डिपेंडेंट थ्योरम है वो बाद में दिए। तो इसीलिए हमने पहले वो एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल के एप्लीकेशन सीखे, जिनका इस्तेमाल हमें अपोलिनियस में करना था। इसीलिए पहले वो सीखा और उसका इस्तेमाल अब यहाँ करेंगे। अब देखो यहाँ दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। तो पहला ट्रायंगल है पी एस क्यू, ये लेफ्ट हैंड साइड का। सो दिस इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। कौन सा है ये? दिस इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो अगर हमने इसको पहले लिया तो हम ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल वाला यह फंडा लगाए। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में साइन प्लस होता है, बराबर है ना? वो जो ट्वाइस ए एक्स होता है तो उसका साइन प्लस होता है, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल है हमारा पी एस आर, ये ट्रायंगल नंबर 2। ओके, तो ट्रायंगल नंबर 2 क्या है? ट्रायंगल नंबर 2 इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अरे फक्त लोट। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ये निगेटिव होता है, ट्वाइस ए एक्स इज निगेटिव। ओके, तो अब हम यहाँ पर जाएंगे। पहला हम लेंगे, देखो मैंने समझने के लिए ये दो फिगर, ऑब्ट्यूस वाला फिगर केस अलग किया है ट्रायंगल नंबर 1, और नीचे देखो एक्यूट वाला केस अलग किया है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इन ट्रायंगल पी एस क्यू, ये ट्रायंगल में हम बताएंगे कि कौन सा ऑब्ट्यूस एंगल है। सो एंगल पी एस क्यू इज ग्रेटर देन 90, मीन्स यहां लिखता हूं ऑब्ट्यूस एंगल। इस वजह से दिस ट्रायंगल इज एलिजिबल फॉर एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम फॉर ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, तो वो एप्लीकेशन क्या है? तो एक रफ में ऐसा लिख लेना, ये रफ वाला मैं यहाँ रफ लिखता हूँ, जो एग्जाम में नहीं लिखना। ये वाली जो रफ करके एरो किया वो स्टेप एग्जाम में। वो हमारा क्या था? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ax। ऑब्ट्यूस है तो प्लस आएगा, प्लस 2ax। अब इसमें ये ABC मैंने ऑलरेडी यहाँ फिगर में प्लॉट किए। देखो मैंने क्या कहा था? तो बेस QS विल बी ऑलवेज A, बेस इज A। ओके, लॉन्गेस्ट साइड इज C, और जो बचता है वो साइड को हम क्या करेंगे? द बैलेंस साइड इज B। ओके, फिर परपेंडिकुलर ऑब्ट्यूस का आउटसाइड द ट्रायंगल आता है, दैट इज PT इज परपेंडिकुलर। सो इसको हम P करेंगे, परपेंडिकुलर इज P। एंड वो ऑब्ट्यूस से जो एक्सटेंड किया हुआ है ST, हमने साइड एक्सटेंड किया है, तो एक्सटेंड किया हुआ छोटा पोर्शन जो स्मॉल सेक्शन होता है उसे हम x देंगे। तो फाइनल QT, ये जो बड़ा सेक्शन है ये क्या बनेगा? बेस का QT विल बी A प्लस एक्स। तो ये चीज हमें प्लॉट करते आनी चाहिए अगर हमने ऑब्ट्यूस एंगल निकाला तो। अब कल प्रैक्टिस किया होगा तो आपको ये आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? देयरफॉर सीधा डायरेक्ट स्टेटमेंट, देयरफॉर यहाँ स्टेटमेंट लिखते हैं। C मतलब पी क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू, ए का मतलब होता है QS स्क्वेयर, प्लस बी का मतलब होता है PS स्क्वेयर, प्लस 2 इंटू ए इज QS इंटू एक्स इज ST। ओके, तो यहां लिखेंगे बाय application of पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के एप्लीकेशन से हमने ये स्टेटमेंट लिखा है, तो इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 1। ओके, अब जाते हैं, ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूस के बारे में। अब एक्यूट के बारे में जाते हैं। सो इन ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कौन सा है? PSR। ओके, इसमें एंगल PSR इज लेस देन 90। व्हाई इट इज बीन लेस देन 90? अब ये लेस देन 90 क्यों होगा, इसका आंसर ढूंढते हैं। तो इसके लिए हमें ओरिजिनल जो फिगर है उसमें जाना पड़ेगा। यहाँ देखो मैंने ये S वाला एंगल ऑब्ट्यूस बताया है। ओके, दैट इज PSQ इज ऑब्ट्यूस ग्रेटर देन 90, और दूसरा उसका लीनियर पेयर एंगल है PSR। ये दोनों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल हमारे क्या है?
लीनियर पेयर। तो अगर एक 90 से ज्यादा है तो ऑब्वियसली दूसरा 90 से कम होगा, क्योंकि लीनियर पेयर में एक ऑब्ट्यूस और एक एक्यूट एंगल होता है। तो हमारा पीएसआर में एंगल एस इज एक्यूट एंगल, ये जो निकाला है मैंने, दिस इज एक्यूट एंगल, ये एक्यूट होगा। ओके, तो इसीलिए ये पी एस आर इज 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, दैट इज एक्यूट एंगल। ओके, अब हम क्या करते हैं कि ये रफ वाला स्टेटमेंट यहाँ लिख देते हैं कि हम अगर इसका डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे तो किस तरह से। तो आपने ये रफ में एक्टिविटी करना, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए एक्स। अब ये माइनस आएगा, ये कैसे पता चलता है, तो ये ए माइनस एक्स वाला जो टर्म है इस पे से पता चलेगा कि जिसमें ए माइनस एक्स आएगा उसमें समझ लेना हमें ये स्टेटमेंट में माइनस डालना है। ओके, ऐसे थोड़ा सा लिंक करके ये आप स्टेटमेंट ध्यान में रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे देयरफॉर, सी मतलब होता है, सी का मतलब पी आर स्क्वेयर। ओके, फिगर में देखो ए का मतलब होता है बेस, दैट इज एस आर स्क्वेयर प्लस, सॉरी प्लस बी इज पी एस स्क्वेयर माइनस 2 इंटू ए इज अगेन एस आर इंटू एक्स इज एस टी, एक्स इज एस टी। ओके, बट ये इसका रीजन हमारा लिखने का रह गया। दिस इज आवर स्टेटमेंट नंबर 2। रीजन इज बाय application of Pythagoras theorem, बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो अब अगर हम ये देखो, अभी ये हमें पहले स्टेटमेंट में क्या मिला, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू, दूसरे स्टेटमेंट में मिला पी आर स्क्वायर इक्वल टू, और हमारा जो रिक्वायर्ड स्टेटमेंट है जो हमें प्रूव करना है उसमें देखो क्या है, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। दिस इंडिकेट दैट कि अगली स्टेप हमें क्या लेना है। अगली स्टेप हमें इन दोनों स्टेटमेंट की एडिशन लेनी है। क्या लेनी है, इन दोनों स्टेटमेंट की एडिशन। सो यहां पर मैं लिखता हूं कि एडिंग 1 एंड 2 स्टेटमेंट्स हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा पी क्यू स्क्वेयर प्लस पी आर स्क्वेयर, लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दिया। फिर फर्स्ट स्टेटमेंट देखना पड़ेगा मुझे, हाँ देखो क्यू एस स्क्वेयर प्लस एस आर स्क्वेयर, ये सेकंड स्टेटमेंट का उठाया मैंने, प्लस दोनों स्टेटमेंट में देखो ये पी एस स्क्वेयर यहाँ भी है और यहाँ पर भी पी एस स्क्वेयर है। तो हम इसको क्या करेंगे, ट्वाइस पी एस स्क्वेयर, ट्वाइस पी एस स्क्वेयर कर देंगे क्योंकि ऐड कर रहे हैं। फिर लिखेंगे प्लस ट्वाइस क्यू एस इंटू एस टी माइनस ट्वाइस पी क्यू एस, सॉरी क्या है, एस आर, ट्वाइस एस आर है ना दूसरे स्टेटमेंट में, ट्वाइस एस आर, यस आर इंटू एस टी, ये दूसरे स्टेटमेंट का। बट अभी हमें मालूम है कि बट दिस क्यू एस इक्वल टू एस आर, रीजन क्या है, एस इज मिड पॉइंट, टॉप क्यू आर का मिड पॉइंट होने की वजह से ये क्यू एस एंड एस आर ये दोनों सेम होंगे। तो हमारा स्टेटमेंट थोड़ा मॉडिफाई हो जाता है, पी क्यू स्क्वेयर प्लस पी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये क्यू एस एंड एस आर ये दोनों क्या है, सेम ही है। देखो नीचे हमने लिखा है क्यू एस इज इक्वल टू एस आर, तो ये जो स्टार्टिंग का ये जो है दोनों बोथ आर सेम। तो हम इसको क्या करते हैं कि इसको पी एस क्यू एस वैसे ही रखते हैं, तो ट्वाइस क्यू एस कर देता हूँ, बराबर है ना, बिकॉज क्यू एस इज इक्वल टू एस आर। तो एस आर को हमने अगर क्यू एस रिप्लेस कर दिया तो क्यू एस स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर इज ट्वाइस क्यू एस स्क्वायर, प्लस अब दूसरा क्या आता है टर्म, दैट इज ट्वाइस पी एस स्क्वायर, इसमें कोई चेंज नहीं होगा।
बट अब देखो यहां पर आगे ये क्या है, प्लस ट्वाइस क्यू एस इंटू एस टी है, बराबर है। ये स्टेटमेंट में कोई चेंज नहीं करेंगे, लेकिन ये दूसरे स्टेटमेंट में जो एस आर है, इस एस आर को हम क्यू एस बोल के रिप्लेस कर देंगे, बिकॉज एस आर एंड क्यू एस आर इक्वल। तो ट्वाइस क्यू एस इंटू एस टी। अब ये दो अंडरलाइन करता हूं मैं, दो को देखो, ये क्या है, प्लस है, ये पॉजिटिव ट्वाइस क्यू एस इंटू एस टी है, ये निगेटिव ट्वाइस क्यू एस इंटू एस टी है। तो पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है, हमेशा कैंसल होता है, तो हम इसको कैंसल कर देंगे, ये दोनों टर्म्स हमने कैंसल कर दिए। तो हमारे हाथ में यहाँ क्या बचा, पी क्यू स्क्वेयर प्लस पी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ट्वाइस क्यू एस स्क्वेयर प्लस ट्वाइस पी एस स्क्वेयर, बराबर है, आ गया। तो यही हमें प्रूव करना था, सिर्फ मैंने ये ट्वाइस पी एस स्क्वेयर साइड में लिखा, लगे तो आप देयर फोर करके लिख सकते हैं कि पी क्यू स्क्वेयर प्लस पी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू, पहले ट्वाइस पी एस लिखो मीडियन स्क्वेयर, ट्वाइस मीडियन स्क्वेयर प्लस ट्वाइस वन ऑफ द सेक्शन क्यू एस स्क्वेयर। तो इस तरह से ये अपोलिनियस थ्योरम यहाँ प्रूव हो जाता है। ये थ्योरम प्रूव करते वक्त हमने किस तरह से स्ट्रेटेजी रखी है वो देखो। हमने क्या किया कि ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में हमें क्या क्या चाहिए, पी क्यू स्क्वायर चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, पी आर स्क्वायर चाहिए, पी एस मीडियन स्क्वायर चाहिए और क्यू एस स्क्वायर चाहिए, बराबर। तो हमने पहले फोकस किया लेफ्ट हैंड साइड अचीव करने के लिए। तो पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड कैसे अचीव की, तो हमने दो स्टेटमेंट लिए, दिए गए फिगर के दो पार्ट किए, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, और दूसरा पार्ट किया एक्यूट एंगल ट्रायंगल। उससे हमें ये दो स्टेटमेंट एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से मिले, उनकी यहाँ एडिशन दिख रही है इसलिए हमने एडिशन किया। और फिर हमारा ये जो एक्स्ट्रा स्टेटमेंट थे ट्वाइस क्यू एस इंटू एस टी, एक एक में पॉजिटिव आया एक में निगेटिव आया, इसलिए वो कैंसल आउट हो गए। ओके, फिर ये क्यू एस और एस आर दोनों सेम है इसलिए ये ट्वाइस हो गया क्यू एस, इसकी जगह पे आपने एस आर भी डाला तो भी चलेगा। तो इस तरह से ये बेसिकली हमारा एडजस्टमेंट यहाँ पर हो चुका है और हमारा ये आंसर रेडी हो। और यहाँ लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो अपोलिनियस थ्योरम यहाँ इस तरीके से प्रूव हो जाता है। इसका एक दो बार आप प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा वीडियो फिर से देखो, लगे तो किस तरह से किया है आपको समझ में आएगा। अब जाते हैं हम लोग, इसका कोई कॉन्वर्स नहीं है, आपके बुक में नहीं है, इसलिए वो एग्जाम में भी नहीं आएगा और रियल लाइफ में भी ज़्यादा इस्तेमाल इसका नहीं होता। तो इसमें हम सिर्फ थ्योरम का ही ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम कहा तो ये चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो अपोलिनियस का ही होता है, और अपोलिनियस थ्योरम हमें ज़्यादा यहाँ हेल्पफुल होगा। अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट 2.2। अब इस पे प्रिलिमिनरी जो एग्जांपल्स है, मींस प्रॉब्लम नंबर 1 अगर देखेंगे तो प्रॉब्लम नंबर 1 में बेसिकली इसका इस्तेमाल करके हमें कोई तो भी एक अननोन पोर्शन हमें ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ क्यू आर पता नहीं है, अपोलिनियस थ्योरम से हम क्यू एस ढूंढ सकते हैं, क्यू एस की डबल करेंगे तो क्यू आर ढूंढेंगे, तो इसीलिए उन्होंने यहाँ बोला है फाइंड क्यू आर। तो देखो ये आपको प्रैक्टिस कराने के लिए है जो स्टार्टिंग के प्रॉब्लम्स है। सो इन ट्राइंगल पी क्यू आर पॉइंट एस इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड क्यू आर। तो पी क्यू आर ट्राइंगल में एस इज द मिड पॉइंट, ये स्टेटमेंट जैसे मैंने बताया था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सजेस्ट करता है कि दिस पी एस इज अ मीडियन एंड इट इज एलिजिबल फॉर अप्लीकेशन ऑफ अपोलिनियस थ्योरम, कि हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अब इन्होंने बाकी स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि भाई पी क्यू कितना है, फिर पी आर कितना एंड पी एस कितना है, तो वो सारा मैंने यहाँ पर लिख दिया है। सॉरी, ये पी एस इज 13, तो यहाँ 3 ही लिखा है मैंने। सो पी एस इज 13, तो ये पी एस 13 आ गया है यहाँ पर। अब हम आगे जाते हैं कि इसमें इन ट्रायंगल पी क्यू आर PS is the median, ओके, PS is the median, ये हमें दिया हुआ है। Therefore
अब डायरेक्टली हम यहाँ अप्लाई कर बाय अपोलोनियस क्या है स्पेलिंग अपोलोनियस, यस यस थ्योरम, बाय अपोलोनियस थ्योरम क्या होगा यहाँ पर, द बेस छोड़ के रिमेनिंग टू साइड स्क्वायर दैट इज पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस मीडियन स्क्वायर, तो मीडियन इज पी एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस वन ऑफ द सेक्शन दैट इज क्यू एस स्क्वायर। ओके, ये हमारा अपोलोनियस का स्टेटमेंट है। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं सिंप्लीफाई करके। सो 11 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 13 स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्यू एस स्क्वायर। ओके, अब सिर्फ क्यू एस इज अननोन, सो 11 स्क्वायर इज 121 प्लस 17 टू 89 आता है इसका, सो 2 इंटू 169 प्लस ट्वाइस क्यू एस स्क्वायर। ओके, अब देखो ट्वाइस क्यू एस मीन्स क्यू एस का स्क्वायर है लेकिन 2 का नहीं है, अगर गड़बड़ नहीं करना। सो 121 प्लस 289 करते, 1 प्लस 9 इज 0, 8 प्लस 2 इज अगेन 0 प्लस 1 नहीं सॉरी 8 प्लस 2 प्लस 1 आएगा, इधर इधर का जो 1 है वह 1 प्लस 9 इज 10, तो यहाँ कैरी 1 आया, 1 प्लस 10 इज 11 कैरी 1, 2 प्लस 2 इज 4, 410 इक्वल टू 2 इंटू 169, so 2 9s are 18 carry 1, 2 6s are 12 plus 1 is 13 carry 1, 2 1s are 2 and 1 is 3, so 338 plus twice qs square। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अब इसको हम क्या करेंगे, नंबर नंबर की तरफ भेज देते, सो 410 माइनस 338 और ये 2 भी इसको हम नीचे भेज देते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई है तो ये डिवीजन में जाएगा, तो बचेगा क्यू एस स्क्वायर। यहाँ पर हमने क्या किया कि ये 2 को भी डिवीजन में भेजा। अब इनका सब्ट्रैक्शन करो, कितना आता है, दैट इज ये आएगा 10 में से 8 गए 2, 11 में 72, वेरी गुड 72 अपॉन 2 इक्वल टू क्यू एस स्क्वायर। 72 अपॉन 2 इज 36, 36 इज इक्वल टू क्यू एस स्क्वायर। इसका मतलब क्यू एस इज इक्वल टू 6, सो क्यू एस कितना आया, 6 यूनिट्स हमारा क्यू एस का वैल्यू है। बट वी नो दैट बट क्यू एस इज इक्वल टू एस आर, रीजन इज दैट एस इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, बराबर है। सो देयरफॉर क्यू आर इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, क्यू आर इज इक्वल टू क्यू एस प्लस एस आर, सो ये आया 6 प्लस 6 दैट इज 12 यूनिट्स। सो देयरफॉर आंसर लिखेंगे लास्ट में कि क्यू आर इज इक्वल टू 12 यूनिट्स। तो इस तरह से ये हमारा 12 यूनिट हमारा आंसर क्यू आर का आ गया है। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने रहा। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है इन्होंने कि इन ट्रायंगल एबीसी, देखो यहाँ एबीसी ट्रायंगल दिख रहा है, ए बी सी, ए बी इक्वल टू 10, सो ए बी कितना है 10, मैंने यहाँ लिखा नहीं, मैं लिख लेता हूँ, ए बी इक्वल टू 10, ए सी इक्वल टू 7, ए सी इज 7, बी सी इज 9 एंड दिस सी डी इज मीडियन। व्हाई इट इज बिन मीडियन, क्योंकि यहाँ उन्होंने बोला है कि देन फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट सी टू साइड ए बी। तो ए बी के ऊपर ये जो मीडियन ड्रॉ किया है सी डी, इसका लेंथ हमें ढूंढना है, दैट लेंथ वी हैव टू फाइंड। तो ये बहुत ही आसान है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम सीधा अपना वही इन ट्रायंगल ए बी सी, सी डी इज द मीडियन,
अब ये हमारी परमिशन हो गई अपोलोनियस थ्योरम यूज करने की। सो देयरफॉर अब एक चीज हमें और ध्यान में रखना पड़ेगा कि वन ऑफ द सेक्शन स्क्वायर निकालने के लिए हमें इस मीडियन का आधा करना पड़ेगा, बराबर है। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि AD इक्वल टू BD इक्वल टू हाफ ऑफ AB। इस टोटल AB का ये आधा होगा, तो हाफ ऑफ AB करो, हाफ इंटू 10 इक्वल टू 5 यूनिट्स। सो AD एंड AB ये कितने आ गए, 5 यूनिट्स। इसमें से कुछ भी चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर बाय अपोलिनियस थ्योरम क्या होगा, बेस छोड़ के रिमेनिंग साइड स्क्वायर का सम ऑफ रिमेनिंग साइड स्क्वायर। ओके, सो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस मीडियन स्क्वायर ट्वाइस CD स्क्वायर प्लस ट्वाइस वन ऑफ द सेक्शन, तो हमने AD लिया, AD स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, AC इज 7 स्क्वायर प्लस BC इज 9 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू CD स्क्वायर पता नहीं तो इसको ऐसे ही रखते हैं, प्लस 2 इंटू AD इज 5 स्क्वायर। ओके, so 7 square is 49 plus 9 square is 81 equal to 2 into CD square plus 2 into 25। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट 50 लिख देता हूँ, आपको ध्यान में आएगा। ओके, अब इनका एडिशन करते हैं। सो 9 plus 1 is 10, carry 1, 9 plus 4 is 13। सो दिस इज 130 माइनस ये 50 मैं अभी कर देता हूँ, ये 50 को इधर भेज देते हैं, 2 को नीचे भेज देता हूँ। सो डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू CD स्क्वायर। ध्यान में आएगा? ओके, चलो अभी 130 माइनस 50 इज 120। सो 130 माइनस 50 कितना होगा, 3 गए और 20 गए, सो इट इज 80 अपॉन 2 equal to CD square. So it is 40 is equal to CD square. So CD is equal to क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 40। अंडर रूट ऑफ 40 का मतलब होता है 2 इंटू 10। ओके, सो CD इज इक्वल टू 10 नहीं, सॉरी, हम क्या करेंगे इसको 4 इंटू 10 करेंगे, सॉरी 2 इंटू 10 नहीं, 4 इंटू 10। सो 4 बाहर आएगा तो ये होगा 2√10 यूनिट्स। तो हमारा CD लेंथ ऑफ मीडियन इज कितना आया हमारा, दैट इज 2√10। ओके, तो फाइनली हम यहाँ आंसर लिखेंगे, देयरफॉर फाइनल आंसर, therefore length of median is equal to 2√10 यूनिट्स। कितना आया मीडियन का लेंथ, 2√10 यूनिट्स। तो ये था हमारा प्रॉब्लम नंबर 2। अब प्रॉब्लम नंबर 3 के लिए हम जाएंगे नेक्स्ट इसमें। तो ये फिगर मैं थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ इसको, यस यहाँ अरेंज कर लिया। सो दिस इज अवर प्रॉब्लम नंबर 3, आपके सामने है। इन द फिगर सेगमेंट PS इज अ मीडियन। सो दिस इज अवर इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट, ये ध्यान में रखना। ओके, एंड ऑफ ट्रायंगल, यहाँ ट्रायंगल का सिंबल, एंड PT इज परपेंडिकुलर टू QR। ये देखो PT इज परपेंडिकुलर टू QR, तो ये PT जो है ये परपेंडिकुलर है, यहाँ साइन भी सिंबल भी निकाला हुआ है। ओके, सो दिस इज मीडियन, दिस इज परपेंडिकुलर। ओके, तो हमें ये प्रूव करना है 2 स्टेटमेंट्स। तो हम ये 2 स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए जाते हैं। अब ये 2 स्टेटमेंट देखो, PR स्क्वायर मतलब ये पहला स्टेटमेंट हमारा इस ट्रायंगल के प्रति है। ओके, दूसरा PQ स्क्वायर में मतलब ये हमारा सेकंड ट्रायंगल के बारे में। ओके, तो अब ये दोनों स्टेटमेंट्स में हमें इसको अलग अलग तरीके से ब्रेकअप करके हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है।
तो पहले स्टेटमेंट के लिए हम ये वाला फर्स्ट ट्रायंगल इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मैं प्रूफ में लिखता हूँ प्रूफ नंबर 1। प्रूफ नंबर 1 क्या है कि हमें ट्रायंगल पी एस आर, इन ट्रायंगल पी एस आर, इसमें क्या है कि एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन 90। तो ये हमने ऑब्ट्यूस एंगल कंसिडर किया, ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, दिख रहा है ये ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, सो देयरफॉर अपोलिनियस एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या बताएगा, यहाँ हमें एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा। ओके, तो एप्लीकेशन में देखो द लॉन्गेस्ट साइड इज पी आर, सो यहाँ हम करेंगे पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है एस आर। ओके, तो बेस इज एस आर स्क्वायर प्लस बी साइड आएगी, मिडल वाला साइड आएगा पी एस, सो इट इज प्लस पी एस स्क्वायर। अब ऑब्ट्यूस है तो ये प्लस आएगा, सो प्लस ट्वाइस वन बेस एस आर इनटू सेक्शन, छोटा सेक्शन एक्स, इसको पकड़ते हैं हम ए, ये आएगा बी, ये आएगा सी। ओके, और ये बड़ा वाला सेक्शन ए प्लस एक्स, तो यहाँ कोई जरूरत नहीं। सो एस आर इंटू छोटा सेक्शन एस टी। ओके, बट व्हाट इज एस आर? एस आर इज हाफ ऑफ क्यू आर, हाफ ऑफ क्यू आर। तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, एस आर को हम पुट करेंगे। देखो यहाँ ये दिख रहा है क्या एस आर, ये एस आर जो है इसको हाफ ऑफ क्यू आर हम पुट करेंगे। ठीक है, तो हमारा हर चीज यहाँ दिख रहा है। और इन्होंने ये फर्स्ट सेक्शन में देखो ये क्यू आर लिखा है, तो ये क्यू आर क्यों है? बिकॉज एस आर इज इक्वल टू क्यू आर, हमने एस आर लिया है, तो वो बाद में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो इसका रीजन यहाँ लिख देंगे बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो हमने ये पहला स्टेटमेंट इससे, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, बट एस आर इज इक्वल टू क्यू आर, इसका रीजन लिखेंगे पी एस इज मीडियन दिया हुआ है। देयरफॉर हमारा स्टेटमेंट अब चेंज हो जाएगा, पी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू पी एस स्क्वेयर प्लस एस आर की जगह क्यू आर स्क्वेयर लिखता हूँ, प्लस ट्वाइस एस टी पहले लिखता हूँ इनटू, अब ये एस आर की जगह पे मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ क्यू आर अपॉन 2, बराबर है। बिकॉज एस आर, अगर इसका एस आर और क्यू एस ये दोनों, सॉरी क्यू आर नहीं, ये क्यू एस है, क्यू एस। ओके, सो ये दोनों जो है वो सेम ही है, क्यू एस और एस आर ये दोनों सेम ही है, तो हम यहाँ पर इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया, सॉरी एक सेकेंड है, ये एस आर इज इक्वल टू क्यू एस है, ये दोनों ये पी एस मीडियन है, तो ये व्हाट एवर द लेंथ ऑफ एस आर दैट इज इक्वल टू क्यू एस। इसका मतलब हुआ कि क्यू एस इज इक्वल टू, या हम एस आर इज इक्वल टू क्यू एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर लिख सकते हैं यहाँ पर, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाएगा क्यू आर अपॉन 2, क्यू आर अपॉन 2 भी लिख सकते हैं, क्यू आर अपॉन 2। समझ में आया क्या कि टोटल लेंथ है क्यू आर बेस का, उसका ये दोनों आधे आधे है, इसका मतलब क्यू आर अपॉन 2 इज इक्वल टू एस आर इक्वल टू क्यू एस, बराबर है। ये दोनों आधे आधे हो जाएंगे। अब इसको हम रिप्लेस करते हैं, तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, ऊपर के स्टेटमेंट में पी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू, एस आर का मतलब होता है हाफ ऑफ क्यू आर, हाफ क्यू आर, ओके, और उसका स्क्वेयर, हाफ क्यू आर और उसका स्क्वेयर, प्लस पी एस स्क्वेयर प्लस 2 इंटू एस आर, मतलब अगेन क्यू आर अपॉन 2 इंटू एस टी। ओके, अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, सो पी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू, पी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू, हम यहाँ लिखेंगे पी एस स्क्वेयर
प्लस क्यू आर इंटू एस टी प्लस, देखो अभी ये फर्स्ट वाला जो हमारा टर्म है ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये टर्म मैं लास्ट में लिखता हूं, दैट इज क्यू आर अपॉन टू, क्यू आर अपॉन टू और उसका स्क्वेयर। देखो मैंने रीअरेंज किया कि क्यू आर अपॉन टू का स्क्वेयर जो है वो मैंने लास्ट में ले लिया, पी एस स्क्वेयर पहले लिया, और ये टू टू कैंसिल होने के बाद बचता क्या है, क्यू आर इंटू एस टी, वो मैंने बीच में ले लिया। एंड यही स्टेटमेंट हमें पहले इसमें प्रूव करना था, दिस वी हैव टू प्रूव। ओके, ये हमारा पहला स्टेटमेंट है, हेंस प्रूव्ड, यहां लिख देता हूं हेंस प्रूव्ड। समझ में आया क्या? ओके, अब दूसरे केस में जाते हैं, सेकंड केस। सेकंड केस में हम लिखेंगे यहाँ पर, देखो सेकंड केस में हमारा दूसरा ट्रायंगल हमें इस्तेमाल करना, दैट इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सो प्रूफ ऑफ सेकंड प्रूफ, हमारा सेकंड प्रूफ क्या है, हमें वो स्टेटमेंट हम पहले लिख लेते हैं तो हमें ध्यान में आएगा। पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर माइनस क्यू आर इंटू एस टी, आगे पीछे किया हुआ है, प्लस क्यू आर अपॉन टू होल स्क्वायर। दोनों का मेथोडोलॉजी सेम ही है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल का है वो हम यहाँ पर फिर से फिगर बना देते हैं। तो मैं यहाँ ये पी क्यू एस ऐसा एक्यूट एंगल ट्रायंगल निकाल रहा हूँ। सो दिस इज पी, ये एस और ये क्यू, और पीटी इसमें परपेंडिकुलर है। पीटी क्या है, इसमें परपेंडिकुलर है, ये हमारे एजम्पशन के लिए, और दिस इज एक्यूट एंगल। ओके, तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि ये इसको पी क्यू को हम सी लेंगे, बेस है हमारा टोटल ए, दिस इज ए, दैट इज क्यू एस इज ए, और ये सेक्शन टी वाला टी एस सेक्शन हमारा एक्स है, ये पी एस हमारा बचा हुआ साइड बी है, और ये परपेंडिकुलर पी है। ओके, तो यहाँ पर हम ये बताएंगे डायरेक्ट कि एज इन फिगर, बरोबर है, एंगल कौन कौन सा एंगल, पी एस आर प्लस एंगल पी एस क्यू इक्वल टू 180, ये दोनों लीनियर पेयर एंगल है, लीनियर पेयर, जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, ये दोनों लीनियर पेयर है। अब पी एस आर जो है वो दिस इज ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ये पी एस आर जो है ग्रेटर देन 90 है, तो ऑब्वियसली पी एस क्यू विल बी लेस देन 90। सो देयरफॉर इन ट्रायंगल पी क्यू एस, एंगल पी एस क्यू इज लेस देन 90, दैट इज एक्यूट एंगल, ये एक्यूट एंगल होगा। ये हमें थोड़ा सा वहां एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब जाके हम इसको एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। सो देयरफॉर बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम फॉर एक्यूट एंगल के लिए क्या होगा, दैट इज सी स्क्वायर, मतलब पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू बेस, बेस क्या होता है हमारा क्यू एस स्क्वायर प्लस रिमेनिंग साइड कौन सी है, दैट इज पी एस स्क्वायर माइनस टू इंटू ए एक्स, ए इज क्यू एस आणि एक्स इज एस टी। तो हमने ये इस तरह से सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए एक्स में वैल्यूज पुट करके डायरेक्टली लिख दिया। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ अगेन बट एस आर इक्वल टू क्यू एस इक्वल टू क्या होगा, क्यू आर अपॉन टू, सिंस पी एस इज मीडियन, तो हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं इसके। ओके, तो वैल्यू पुट करने पे क्या होगा, पी क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू, क्यू एस की जगह पे हम क्या करेंगे, क्यू एस इक्वल टू क्यू आर अपॉन टू,
देखो हमारे पहले स्टेटमेंट में क्या है, क्यू एस स्क्वायर, तो क्यू आर अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर एज इट इज माइनस 2 इंटू क्यू एस की जगह पे फिर से रखेंगे हम क्यू आर अपॉन 2, इसका स्क्वायर नहीं है, एंड एस टी। तो ये हाफ हाफ कैंसल हो जाएगा, हाफ हाफ कैंसल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या है, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर माइनस क्यू आर इंटू एस टी। ओके, अब इसको रीअरेंज कर दे, देयर फोर पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले है पी एस स्क्वायर माइनस क्यू आर इंटू एस टी इंटू सॉरी सॉरी प्लस हमारा ब्रैकेट क्यू आर अपॉन 2 होल स्क्वायर, हेंस प्रूफ। इस तरह से ये हमारा प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया, दिया गया स्टेटमेंट। इसको ऐसा मस्त एक बॉक्स बना देना। सो दिस इज ऑल अबाउट हमारा सेकंड प्रूफ। ठीक है, तो कल कुछ आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। फिर आगे के क्वेश्चन नंबर 4, 5 हम कल करेंगे। ये लेंदी लेंदी क्वेश्चन है, कल देखेंगे। ठीक है, ओके, कुछ लोगों का क्लास भी है। सो देन आज के लिए इतना ही काफी करते हैं।